हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी शिव भक्तों का हमारे इस अज्ञानी संसार यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण का पुण्य श्रवण। यह वह ग्रंथ है जो आत्मा को मुक्ति और जीवन को शिव तत्व देता है। शिव पुराण पार्ट 1, कलयुग में मुक्ति का मार्ग। यह कथा है एक अत्यंत पावन और पुण्यकाल की, जब भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के परम योग्य शिष्य परम पौराणिक श्री सूत जी गंगा और यमुना के संगम पर उस परम पावन भूमि प्रयाग में भगवान शंकर की गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय महर्षि शौनक अनेकों महान ऋषियों के साथ वहां पधारे। उन्होंने श्री सूत जी को भजन में लीन देखा तो उनके हृदय में गहरा आनंद हुआ। वो हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हम संसार सागर में डूब रहे हैं और कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा। आज सौभाग्य से आपके चरणों का दर्शन हुआ है। कृपा करके हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाइए। हमें ज्ञान की गंगा में स्नान कराइए और बुद्धि का प्रकाश दीजिए। उन्होंने आगे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, समय अत्यंत भयंकर हो गया है और आने वाला समय इससे भी अधिक दुखदायी प्रतीत हो रहा है। प्राणी पाप में लिप्त होंगे, सत्य सनातन धर्म को छोड़कर झूठे और निंदनीय मार्ग को अपनाएंगे। धन के लोभी, सत्य से विमुख और पाखंड में फंसे लोग जप तप और तीर्थ सबको भूल जाएंगे। वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने धर्म कर्म को छोड़कर अन्य वर्णों के कर्म अपनाएंगे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी अपने अपने कर्मों से गिरेंगे और शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके स्वयं को ब्राह्मण कहेंगे। देव, गुरु, मित्र सभी का अपमान होगा। क्रोध और अहंकार में फंसकर लोग स्वयं अपने जीवन को ही नष्ट कर देंगे। मंदिरों का अपवित्र प्रयोग होगा। पुरुष स्त्रियां केवल भोग की वस्तु समझे जाएंगे। शिष्टाचार, संयम और शील सब लुप्त हो जाएगा। स्त्रियां मर्यादा का त्याग करेंगी। वेश्याएं स्वयं को कुलवती कहेंगी। पुत्र पिता की और पिता पुत्र की निंदा करेगा। मां बेटी के रिश्ते भी दूषित हो जाएंगे। धर्म के स्थान पर अधर्म, ज्ञान के स्थान पर अज्ञान और प्रेम के स्थान पर वैर का राज्य होगा। झूठ पूजित होगा और सत्य तिरस्कृत। लोभ और मोह ही राज करेंगे और जो सच्चा होगा वो दुष्ट कहलाएगा। प्रभु, इस कलयुग में जब सब पतन की ओर बढ़ेंगे तब कौन और कैसे मोक्ष को प्राप्त करेगा? कृपा करके इस अज्ञान को हरिए। हमें वह मार्ग बताइए जिससे सबका उद्धार हो। आप भगवान वेदव्यास जी के प्रिय शिष्य हैं और जब आप जैसे गुरु हो तो कोई रहस्य, कोई भेद छिपा नहीं रह सकता। प्रभु, इस अंधकार में भी क्या कोई प्रकाश है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे कलयुग के जीव सद्गति प्राप्त कर सकें? सूत जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में अमृत। उन्होंने कहा, हे ऋषिगण, कलयुग में केवल एक ही उपाय है, शिव भक्ति। जो कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। शिव पुराण का श्रवण, शिवलिंग की पूजा और शिव नाम का उच्चारण, यही हैं कलयुग में मोक्ष के साधन। जानिए शिव पुराण भाग 2 में कामदेव की हार, नारद जी का तप और शिवमाया के विलक्षण खेल की कथा। हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, आइए हम भी उस मार्ग पर चलें जहां शिव ही पथ हैं, शिव ही सत्य हैं और शिव ही मोक्ष हैं। और अपने जीवन को शिवमय बनाइए। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।